Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear listeners. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinates. Matrix and determinate हमने 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई जिसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का हमें अंदर कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 - 1 2 3 - 1 2 0 6 1 -1 0 and -3 और बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है बी मैट्रिक्स गिवन हमारे पास 2 1 7 2 1 7 0 2 -1 -3 4 and 2 -3 4 and 2. ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स. वो क्या कह रहा है, क्या फाइंड आउट करना आपने? सी मैट्रिक्स. फाइंड द सी मैट्रिक्स. सी आपने क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, फाइंड द सी मैट्रिक्स. आगे उसने एक फार्मूला हमें दिया गया, वो क्या गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या इसका फार्मूला गिवन है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने ए और बी की वैल्यू यूटिलाइज कर देंगे और सी का हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो हम इसमें वैल्यू यूटिलाइज करते हैं और इसकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर निकालते हैं सी का. अब देखें ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 0 -1 -1 6 0 2 1 -3 प्लस बी की वैल्यू 2 0 -3 1 7 2 -1 4 and 2. ये आगे बी की वैल्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं. तो प्लस कैसे करते हैं? पहले को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ. तो देखिए 3 + 2 5 -1 + 1 0 2 + 7 9 आ गया. 0 + 0 0 6 + 2 8 आगे 1 - 1 0 आ गया. -1 -3 -4 0 + 4 4 -3 + 2 -1. ये आपके पास प्लस हो गया. प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब सी इस साइड पे रह जाएगा, ये साइड पे जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. सी इज इक्वल टू माइनस हो गया ना, साइड पे जाएगा 5 0 9 0 8 0 -4 4 एंड -1. आप चाहें तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई भी करवा दें, अगर चाहे तो ऐसे भी आंसर आपके पास क्या है. ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 कि आपने करना क्या है, आपने जस्ट इसके अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सी की, ए भी गिवन है, सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपने ए की जगह ए की वैल्यू लगा दी, बी की जगह बी की वैल्यू लगा दी और प्लस सी एज इट इज आ गया. इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख लिया, प्लस सी आ गया. ये प्लस का उस साइड पे जाके तमाम की तमाम वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी. सी एज इट इज रहेगा. तो ये आपके पास का क्या आ गया, आंसर आ गया. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं. उसमें देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसके पार्ट्स हैं हमारे पास. पहले पार्ट में हमें कह रहा है कि फाइंड ए. फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं. फाइंड करना है हमने ए. वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 1 3 2 ए 1 3 2 4 1 3 2 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 and 0 1. आप चाहें तो पहले ए को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, फिर साइड इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देन ए कॉमन ले लें. उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फर्दर इसके साथ सिंप्लीफाई कर दें. आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास अदर मेथड्स भी हैं. मैं सिंपल मेथड ये करूँगा, पहले ए को इधर लिख लेता हूँ, इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ, क्योंकि बाद में मुझे एक कॉमन लेना पड़ेगा, मैं ए इधर लिखता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ. देखें मेथड है. उसके बाद हम ए की एक वैल्यू जनरल वैल्यू लेंगे. ठीक है, एक हम लोग क्या कर लेंगे, कोई जनरल वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे, फिर हम इसके आंसर ए का मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो भी 2x2 का मैट्रिक्स ही आपके पास आएगी वैल्यू की. अब देखिए मैं ए एज इट इज रह गया, 2 1 3 2 आ गया, 1 3 2 4 आ गया, इज इक्वल टू 1 0
0 1 आ गया। ठीक है, अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये एज इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए मैं इसलिए ब्लू से करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और ये कॉलम, इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 2 1s are 2, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, 1 2s are +2। ठीक हो गया, आगे 2 3s are 6 प्लस 1 4s are 4 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1s are 3 प्लस 2 2s are 4 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3s are 9 प्लस 4 2s are 8 आ गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल हो गया आपके पास, अगली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी। अब ए आगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक मेथड ये है कि उसको उस साइड पे जाके इन्वर्स कर दें। तो अभी मैं इसको इन्वर्स वाले मेथड से नहीं करता, बस सिंपल मेथड से करूँगा। अभी इसमें एक्सरसाइज में इन्वर्स यूटिलाइज नहीं हो रहा, आपके पास वो मेथड है। ठीक है, जो आप 9th क्लास में करके आ चुके हैं पहले, वो मेथड भी आपके पास ठीक है, वो भी कर सकते हैं। मैं लेट करता हूँ यहाँ पर, देखें मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, a इज इक्वल टू ABCD। तो मैं क्या करूँगा, ए की जगह ये वैल्यू लगा दूंगा, उसके आगे बस इसको आगे कम सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। मतलब इसकी जहाँ से इक्वेशंस आ जाएंगी, क्योंकि इक्वल टू ये है 1 0 0 1 के, उन इक्वेशन को मैं आपस में सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखें ए की जगह तो मैंने लगा दिया ABCD, ये आ गया आपके पास 4 10 7 और 17 इज इक्वल टू 1 0 0 1 आ गया। ठीक है, आगे देखें मल्टीप्लाई करवाएं, 4A प्लस 7B, 10A प्लस 17B, 4C प्लस 7D, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 10C प्लस 17D इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसको कंपेयर करें, पहली एलिमेंट पहले की इक्वल, दूसरा दूसरे की, थर्ड थर्ड के 4 4 की इक्वल। तो इक्वेशन 1 आ जाएगी 4A प्लस 7B इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 2 आ जाएगी 10A प्लस 17B इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 आ जाएगी 4C प्लस 7D इज इक्वल टू 0, 10C प्लस 17D इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशन आपके पास बन गई। ठीक है, मतलब ये 1 के इक्वल आ रही है सर। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख लें। अगर मैं इसको 1 कहता हूँ, ये 1 है मेरे पास, ये 2 है, थर्ड है, 4 है। मैं कोई ना कोई वैल्यू सेम करूँगा ना, सेम करके सब्ट्रैक्ट या ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, उसके बाद सिंप्लीफाई करके इसमें से क्या करूँगा, वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसमें से आपके पास वैल्यू निकालता हूँ उसकी। पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 है ए, यहाँ पर क्या है 10 ए है, तो मैं इससे अगर 4 को मल्टीप्लाई करवा दूँ आपके पास 5 के साथ, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करवा दूँ 5 के साथ 20/a बन जाएगा, इसको 2 के साथ करवा दूँ ये भी 20a बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाया मैंने 5 के साथ, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 2 के साथ, एंड सॉल्व किया, उनको क्या किया, आगे सॉल्व कर लिया। देखिए 4 5 are 20 a प्लस 7 5 are 35b इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तमाम वैल्यू को। आगे क्या आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 के साथ, तो 10 20a 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, प्लस 17b है ना, 17b आपके पास आ रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये सॉरी 2 4 are 2 6 प्लस 4 10 और 9 प्लस 8 70, ठीक हो गया। तो ये कितना बनेगा, 17 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया आपके पास 2, तो 34 b इज इक्वल टू 0। ठीक है, 34 b इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इनके साइन क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, ये कट गए।
35b में से -34b निकालें तो 1 भी आ गया, तो b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आंसर आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 5 - 0 तो 5 ही आंसर होता है। अब b का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। मैं इम्प्लाइज करता हूँ इक्वेशन 1, 4a + 7 × 5 इज इक्वल टू 1। तो क्या बना मेरे पास, इसमें देखें हम लोग, 4a + 35 इज इक्वल टू 1। 4a इज इक्वल टू 1 - 35, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव -34, तो 4a इज इक्वल टू -34, a इज इक्वल टू -34/4, तो a इज इक्वल टू -17/2 आ गया। a का आंसर क्या आ गया, -17/2 आ गया। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी सॉल्व होगी, इक्वेशन नंबर आपके पास 1 और 2 से a और b की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 3 और 4 से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, c और d की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को जो इक्वेशन 3 है इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ सेम 2 के साथ, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, एंड इक्वेशन 4 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, 2 के साथ। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 5 से करूँगा 20c और ये 20c, इसको 2 से करूँगा तो और सॉल्व कर लूँगा तो आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 5 के साथ, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप लोग 5 4 ज़ा 20c + 35 ऑफ d, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। इसको किससे मैं करवा रहा हूँ, a2 के साथ, तो 20c + 34d इज इक्वल टू 2। सेम साइन चेंज कर दें इनके, ये कट गया, तो d इज इक्वल टू -2 आ गया। d इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। किसी एक इक्वेशन में पुट करें, मैं इक्वेशन 3 में d की वैल्यू पुट करता हूँ, तो इक्वेशन इम्प्लाइज करते हैं इक्वेशन 3, इसमें क्या करता हूँ, d की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4c + 7 × -2 इज इक्वल टू 0। 4c इज इक्वल टू 4c - 14 इज इक्वल टू 0, 4c इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 14/4, c इज इक्वल टू क्या आ गया, 14/4। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करें तो c इज इक्वल टू आ गया 7/2, 2 के ऊपर डिवाइड किया, ये c की वैल्यू, ये b की, a की और ये d की चार वैल्यू आ गई है हमारे पास। लेट वैल्यू a हमने क्या की थी, a b c d, उसमें हम लोग जस्ट सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने जो लेट a किया था उसको देखते हैं, a हमारे पास किसके इक्वल था, a b c d। a की वैल्यू क्या है जी, -17/2, b की वैल्यू क्या है जी, 5 है, c की वैल्यू क्या है जी, 7/2 है, d की वैल्यू क्या है जी, -2 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। सिंपल हमने क्या किया, ये a को पहले बाय ले गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के लिए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम क्या एलिमेंट्स की एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो आपके पास सेम थी, इजीली मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ गया, ए की हमने लेट्स सपोज कर लिया ए बी सी डी, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने करना क्या है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसके तरह से निकालना है। ठीक है, सेकंड मेथड इसका ये था कि ए इधर ही रह जाए, उस साइड पे जाकर क्या हो जाए, इन्वर्स हो जाए। उसके लिए आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन अभी इन्वर्स वाला मेथड आपने भी नहीं स्टार्ट किया, तो इसलिए मैंने इसको इजी मेथड से करवा दिया। तो ए को मैंने यूटिलाइज कर लिया, ए बी सी डी। अब मैंने इसको जब मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ से 4 आपके पास, पहले को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ को, सबको इक्वल रखा। यहाँ से 4 इक्वेशंस आपके पास आ गए। इन इक्वेशंस को पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व किया तो ए और बी की वैल्यू आ गई, थर्ड और 4 इक्वेशन को सॉल्व किया, सी और डी की वैल्यू आ गई। डी वैल्यू निकालने के बाद मैंने ए के अंदर इस मेन जो हमने लेट सपोज किया था उसके अंदर मैं वैल्यू यूटिलाइज कर दी, तो हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, उसके अंदर क्या गिवन है। वो कह रहा है फाइंड करना है हमने x की वैल्यू, और फंक्शन हमारे पास है 3 2 0 1 2 0। x इज इक्वल टू 7/2 11, 7/2 11 2 आगे 2 4 1 2 4 1
120। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर तो मैं x की वैल्यू लेनी है ना यहाँ पर, अगर तो फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू यहाँ पर ABCD ही ले लूँ, तो मेरे पास यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, क्योंकि पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट A और C सेम आ जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे, लेकिन कंपेयर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या आपके पास 3x2 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज है 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपस में इजीली कंपेयर नहीं हो सकते। कंपेयर होने के लिए सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो लेट x करूँगा ना, लेट जो मैं करूँगा यहाँ पर x, वो मैं लूँगा ABCDEF। अब ये आपस में कंपेयर होंगे, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ABCD, अब मैं इनको मल्टीप्लाई पहले करवाता हूँ। देखें, इनको एक्स की जगह एक्स की वैल्यू यूटिलाइज करूंगा और इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। एंड पे एक्स के जो आंसर है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। मैथड ये होता है कि देखिए आपके पास है, ये क्या है, 3x3 रोज एंड 2 कॉलम्स, मल्टीपल किसके साथ हो रहा है, 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। तो आपके पास ये किसका मैट्रिक्स बन जाएगा, 3x3 का, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इधर पहले वैल्यू लिख ले एक बार, 32012 x की वैल्यू ABCDEF, ये एज इट इज़ अभी लिखने रहने दे, चलने दे इसको एज इट इज, ये वाली वैल्यू इसको। अब मल्टीप्लाई करो, पहली रो पहला कॉलम देखें मल्टीपल हो रहे हैं, 3A + 2D, ठीक हो गया। अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3B + 2E, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3C + 2F। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 के से मल्टीप्लाई करो, 0 + D, 0 को B से +E, 0 और +F आ गया, ठीक हो गया। आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2A + 0, 2B + 0, 2C + 0 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू गिवन है, 7/2, 11, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 0। अब हमने बेसिकली वैल्यू किस किस की निकालनी है, ABC एंड D की। देखिए 3x3 का मैट्रिक्स बन गया आपके पास, वो भी 3x3 का। अब इजीली क्या हो सकते हैं, कंपेयर हो सकते हैं। हमें ABCD की वैल्यू चाहिए ना, ABCDEF की। अब देखिए मैं पहले को कंपेयर करूंगा, यहाँ से इक्वेशन 3 बन जाएगी, तो मुझे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इजीली मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके साथ, तो D मेरे पास क्या आ रहा है जी, देखें यहाँ से तो मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो D मेरे पास 2 नजर आ रहा है मुझे, E मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है जी, 4 के, और F मुझे किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, और 2A = 1, A = 1/2। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, 2B = क्या आ गया, 2 के, तो B = 1 आ गया, और क्या आ रहा है, 2C = 0, तो C = क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये देखिए मेरे पास इजीली आंसर आ नहीं गए ABCDEF के। तो मुझे इजीली यहाँ से आंसर, जब नीचे वाली दोनों रो से आंसर आ रहे हैं, ऊपर वाली को कंपेयर करके इक्वेशन बना के फिर भी मुझे यही आंसर निकल आएंगे, आंसर चेंज तो नहीं होंगे, तो मुझे बेहतर है कि जहाँ से मुझे ईजी लगे मैं वहाँ से सॉल्व कर लूँ। तो D = 2, E = 4, F = 1, 2A = 1, 2B = 2, 2C = 0, ठीक है। तो ये आपके पास के क्या आ गए, आंसर आ गए। तो हमारे पास लेट फंक्शन क्या था, x था, तो x = A का आंसर पहले देखें, A का 1/2, B का 1, C का 0, D का 2, E का 4 और F का 1। ये मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये डियर स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 2 था जो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं 3 का, उसमें देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। सिंपल था, इसमें कोई चीज़ नहीं थी, हमें सिर्फ लेट करना पड़ा, एक्स हमने क्या कंसीडर करना है, ठीक है, वो हमने कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए इसका, वो कह रहा है फाइंड सी करना है, ए बी गिवन है, ठीक है। ए मेरे पास है 3, 7,
बी मेरे पास है 214 such that find a c such that in find c a नॉन जीरो मैट्रिक्स। c मेरे पास नॉन जीरो पहली बात तो ये है, मैंने c को क्या करना है फाइंड आउट करना है, और c डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, c जीरो के इक्वल है नहीं है। ठीक हो गया। सच दैट क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, गिवन है। क्या है ये मेरे पास, क्या है इसका गिवन है। तो इसको मैं फिर कैसे फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, मैं जी चले वैल्यू यूटिलाइज कर देता हूँ ए बी सी डी की। पहला काम तो ये करता हूँ, वैल्यू यूटिलाइज कर देता हूँ 3 7 ऑफ सी 2 14 ऑफ सी। अब सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास दोनों साइडें आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पर सी को लिखूँ 7, ठीक है, तो वो 7 को 3 7 या 8 लिख लूँ या 1 लिख लूँ, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में प्लस लगाएंगे, तो आपके पास अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस अपना दूसरा 7, प्लस नहीं हो क्योंकि आपके पास जितने एलिमेंट आपके पास हों कि आपके पास सेम आइडेंटिटीज आ जाए। आपको समझ आ रही बात की कि मैं अगर इनको इधर देखें, ये 2 रोज है ना, एक 1 रो है, तो इधर क्या होना चाहिए 1 कॉलम की 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं ए बी करूँ, इधर भी ए बी करूँ, मैं सिंप्लीफाई करूँ, जिस मर्जी मैथड से करूँ, मेरे पास क्या आंसर आ जाता है 0 आ जाता है। तो मुझे यहाँ से कोई वैल्यू देखनी होगी, क्या वैल्यू लूँ। अब देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अगर मैं इनको रो 1 7 से मल्टीपल हो जाए, ये 7 से 21, ये प्लस हो जाए, कितना हो गया 21 प्लस 7 28, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो आपके पास 7 2 14 प्लस 14 28, ये इक्वल बनता है। तो मैं अगर c की वैल्यू देखूँ तो मेरे पास क्या आएगी 3 7, c वैल्यू मैं ले सकता हूँ 7 1 2 14 7 1। अब देखें 3 7 21 प्लस 7 7 2 14 प्लस 14, क्योंकि 7 1 7 14 1 14 28 इज इक्वल टू 28 आ गया। ठीक हो गया, मतलब 7 1 सी की क्या होगी वैल्यू होगी। ये कैसे आप निकाली, इस मेथड से आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ए सी माइनस बी सी हो जाएगा, तो सी कॉमन ले ले तो ए माइनस बी कर दे। ए माइनस बी करने के बाद जब उस साइड पे जाएगी वैल्यू सी से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगी, लेकिन उसमें मेंशन किया सी डज नॉट इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पर लेनी है कि मल्टीप्लाई करवाएं और प्लस करें, आपस में इक्वल आ जाए। मैं जस्ट 7 से पहले मल्टीप्लाई करवा के देखा तो ये 7 21 और ये प्लस किया तो 7 40 अपना 28 आता है। ये 7 से मल्टी 14 प्लस किया 14, लेकिन 7 सिर्फ से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, हमारे पास दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए, तो मैंने 7 1 ले लिया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 7 and 1, ये आपके पास सी की इसकी क्या आ रही है वैल्यू आ रही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स था आपके पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब पार्ट नंबर 4 की चलते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 4 देखें, उसमें कह रहा है कि एक्स वाई 4 आगे क्या है जी 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 8g t6 ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमने z फाइंड आउट करना है, z को फाइंड करना है जो हमें z t और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तीन चीज़ें हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको आपस में कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम आपस में क्या करें कंपेयर करें, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 4 इज इक्वल टू z, ये एक आंसर तो आ गया। 0 इज इक्वल टू t, ये सेकंड आंसर आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। अब बेसिकली ये आंसर निकालने के मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ x की यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूंगा
उससे y के आंसर आ जाएगा। देख कैसे, x इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस वाई, x इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस वाई। अब x की जगह इक्वेशन 1 ये इम्प्लाइज की इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 3 हम कह रहे हैं। इम्प्लाइज की इक्वेशन 1 x की जगह क्या आ गया मेरे पास 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8, 6y माइनस वाई स्केयर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई स्केयर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले लें तो वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, y कॉमन लिया तो y माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। मेरे पास y के क्या आ गए, 2 आंसर्स आ गए यहाँ से। ठीक है, एक y 4 आ गया और एक y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर हम लोग इम्प्लाइज करते हैं थर्ड। किसको इम्प्लाइज करते हैं, थर्ड को। x इज इक्वल टू एट y इज इक्वल टू, पहले 4 यूज़ किया तो x इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। एट y इज इक्वल टू 2 पुट किया तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या, हमने x स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ तो पेयर बन रहे हैं, इसमें देखें तो एक बनता है 2 4, जब 2 पुट किया तो 4 पुट किया तो 2 आ गया, और दूसरा क्या बनता है 4 एंड 2। अब जो मर्जी वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर ले, ये कर ले या ये कर ले, दोनों से आंसर क्या आएगा, इसका सेम ही आएगा। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यही हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें एक्स की वैल्यू क्या है जी 2 है, प्लस वाई क्या है 4 है, 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। आप बेशक ये दोनों वैल्यू पुट करके देख लें, बेशक ये दोनों पुट कर लें, दोनों से आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, दोनों से आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट था आपके पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं सॉल्व, उसमें देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। फाइव पार्ट के अंदर कह रहा है ए गिवन है, बी गिवन, ए गिवन है आपके पास, ए गिवन है 3 4 7 6, 3 4 7 6। आई गिवन है, आइडेंटिटी गिवन है 1 0 0 1 की। जो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन इनके अंदर अल्फा बीटा नहीं है। लेकिन एक इक्वेशन आगे गिवन है जिसके अंदर है ए स्केयर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई। हम सबसे पहले देखें इसके अंदर वैल्यू यूटिलाइज करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और अल्फा और बीटा की क्या कर लेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम ए स्केयर फाइंड करते हैं। ए स्केयर स्टैंड फॉर होता है ए डॉट ए, 3 4 7 6, 3 4 7 6। मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों को आपस में, 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 4 ज़ा 28, फिर 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 6 ज़ा 24, फिर 7 3 ज़ा 21 प्लस 7 6 ज़ा 42, फिर 7 4 ज़ा 28 प्लस 36। ठीक हो गया। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास देखें वैल्यू क्या आ रही है, 9 प्लस 28 37, 24 प्लस 12 36, 42 प्लस 21 63, और ये आपके पास 28 प्लस 36 64। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्केयर की वैल्यू आ गई। ए स्केयर की आ गई, आगे हम वैल्यू को यूटिलाइज कर लेते हैं। देखें यही फंक्शन है हमारे पास, ए स्केयर वो आ गया 37 36 63 64 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू 3 4 7 6 आ गया। ठीक हो गया, 3 4 7 6 आपके पास आ गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको
आगे हम लोगों ने सिंपल इसके अंदर जस्ट क्या करना है, वैल्यू यूटिलाइज करना है, इसका हमने क्या निकालना है, आंसर निकाल देना है। ठीक है, अभी देखें सबसे पहले इन दोनों को प्लस अल्फ़ा को पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 37 36 63 64 प्लस अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा एंड 6 बीटा। प्लस करेंगे और साथ में क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। 37 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 बीटा, 36 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 बीटा। ठीक हो गया। और आगे आपके पास नीचे वाले कंपेयर करने की जरूरत नहीं, यहाँ से मेरे पास बीटा नज़र आ रहा है, यहाँ बीटा की वैल्यू जो आएगी इधर यूटिलाइज कर दूँगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। बाकी मुझे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्लस करूँ इसके साथ फिर कंपेयर करूँ तो, और इसको इसके साथ प्लस करूँ फिर कंपेयर करूँ, वहाँ से भी इक्वेशन ही आनी है ना। तो मुझे अल्फ़ा बीटा जब पहली दो इक्वेशन से आ रहा है तो मुझे चारों इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बीटा इज इक्वल टू 36/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया मेरे पास। अब 9 इधर यूटिलाइज करूँगा, 37 अल्फ़ा। ठीक है 3 3s आर 9 प्लस 7 4 20 37। बीट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 की वैल्यू कितनी है जी, 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 9 है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 27/37। तो ये मेरे पास किसकी आ गई वैल्यू, अल्फ़ा की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड आउट होगी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, मेरे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं, हमने कोई चीज़ नहीं करनी, सिंपल हमने इससे कंपेयर किया है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने सिंपल करते हुए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें क्या करना है, लास्ट वाला पार्ट है, इसमें कोई चीज़ नहीं, सिंपल था, जस्ट वैल्यू यूटिलाइज की और आंसर इसके आगे। लास्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 6, उसमें हमारे पास है 6 पार्ट में हमें वो कह रहा है कि आप लोग क्या करें, इसका फाइंड द वैल्यू एक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है x माइनस 4 2 और 103 010 204 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर है x 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम सॉल्व करके x और y के क्या x की सॉरी आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें इन दोनों को, x माइनस 4 2 एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 को x से मल्टीप्लाई करवाया, x 0 1s are 0 3 1s are -3, या प्लस होते हैं। ठीक है, 0 को x से मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 -1 से मल्टीप्लाई बाय 0, दैन 2x are 2x, फिर 0 1s are 0 4 -4 आ गया, ये मल्टीप्लाई करवा, ये चीज़ आ गई। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखें x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x स्क्वायर प्लस 4 1s are -4 आ गया, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4x -8 हो गया। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गया आपके पास। आगे नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, आगे आपके पास उसमें कोई चीज़ और सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। ठीक है, दोबारा देख लें, हमने सिंपल मल्टीप्लाई करवाया, दोबारा देखें। पहले इनको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 1 को s से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये x -3 आ गया। 0 मैंने नहीं लिखा इसके अंदर। 0 को s से मल्टीप्लाई करवाया, 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। फिर 0 को -1 से कराया, 0 आ गया, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया x के साथ, तो 2x आ गया। 0 को 1 से कराया, 0 आ गया। फिर 4 को -1 से कराया तो -4 आ गया। अब इस फर्स्ट रो को इस पूरे रो के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 क्रॉस, ये 3 रोज है, इसमें 3 कॉलम्स है, 1 रो है, और इसमें क्या आपके पास 1 रो एंड 3 कॉलम्स हैं। तो ठीक है, इजीली मल्टीपल हो जाएगा। तो हमने इस यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये देखिए x को x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर -3x आता है यहाँ पर, x स्क्वायर -3x
फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर क्या आ गया -4 आ गया। फिर आपने आगे क्या किया इसको दोबारा देख लें, एक्स स्क्वायर -3x आ गया। फिर -4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाया -4, दरमियान में प्लस आ गया, 2 2 2x 4x आ गया और -8 आ गया इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -12 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना के यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3x -12 इज इक्वल टू 0, इसके क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ से x आपने कॉमन ले लिया तो x + 4 आ गया, -3 कॉमन लिया तो x प्लस क्या आ गया 4 आ गया इज इक्वल टू 0। x + 4 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग रह गया x - 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए, x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू -4 आ गया आपके पास और x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गए क्वेश्चंस हो गए। ठीक हो गया, ये आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर है इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करके आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया।